6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने जो शपथ ली है उनकी तस्वीर। अनिल विज जिन्होंने मंत्रिमंडल में आज जगह बनाई, शपथ ली। कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, डॉक्टर अरविंद शर्मा, विपुल गोयल और महिपाल ढांडा, ये 6 बड़े चेहरे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, पहली बार चुनाव लड़ा अटेली से, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। महिलाओं को भी मौका सैनी कैबिनेट में दिया गया है जिससे कि हरियाणा के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जा सके और हरियाणा को एक बार फिर उसी तरीके से मजबूत किया जाए जैसे बीजेपी की सरकार रहते हुए इसके पहले काम किया गया है। ये 6 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि इन सभी लोगों ने जब आप मंत्री पद की आज शपथ ली है तो इस शपथ में यह बात भी शामिल है कि कैसे हरियाणा के लिए काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री पद की शपथ दूसरी बार ली है नायाब सिंह सैनी ने। बता दें आपको कि इस बार मार्च में नायाब सिंह सैनी को, इसी साल शुरुआत में नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद से ताबड़तोड़ काम नायाब सिंह सैनी हरियाणा के लिए करते रहे। और उनका कहना था कि जनता एक बार फिर से भरोसा जताएगी तो वैसे ही हरियाणा की जनता के लिए काम करते रहेंगे। और उसी शपथ में आज उन्होंने उसी बात को दोहराया अपनी शपथ में कि जिस संप्रभुता के साथ, जिस भरोसे के साथ जनता ने उनको भरोसा दिया है, अपना पूरा विश्वास दिया है, जिम्मेदारी दी है, उसको जो है और मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। और राजनीतिक विश्लेषक रतिंद्र भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतिंद्र जी, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दूसरी बार नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या चैलेंजेस होंगे इस बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नायाब सिंह सैनी के सामने? सैनी साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, पूरी नायब सिंह सैनी साहब को, उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने इतनी ही अच्छी और संगठित इलेक्शन लड़े जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे कि अनिल विज साहब ने एक बार कहा था कि इससे अच्छा संगठित इलेक्शन कभी ना लड़ा गया है ना लड़ा जाएगा, और इस बात की बहुत बड़ी बधाई है उनको। लेकिन इस 3 बातें बहुत प्रमुख तौर पे इस इलेक्शन से सामने आ जाती हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और इतना बड़ा संगठन है जिसको हरा पाना इतना आसान नहीं है। जो कांग्रेस ने इतना इजी ले लिया था इस इलेक्शन को और सोच लिया था, वैसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पे संगठन के साथ काम करने वाली पार्टी है और ये उन्होंने साबित कर दिया। दूसरा, इस मंच पे बैठे हुए सभी लोगों ने एनडीए की ताकत, आने वाले इलेक्शनों के लिए एक मैसेज महाराष्ट्र और झारखंड को क्लियर कट दे दिया कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी प्रकार से वो बहुमत हासिल करेंगे और एकता अपनी दिखाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का और उस पूरी टीम का मैं तो कहता हूं कि इस पूरे इलेक्शन में पीछे से काम करने वाले जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा रोल है और उनका ही पूरा संगठन चला है। उन्होंने पूरे किस तरीके से, किस खूबसूरती से इस इलेक्शन को लड़ा है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने ही खूबसूरत तरीके से और इतने बहुमत से ये इस इलेक्शन को वापस लड़ पाएंगे। इसके लिए मैं तो इनको बहुत बधाई का पात्र मानता हूं। श्रुति चौधरी, आरती सिंह, 2 लोगों को कैबिनेट में जगह इस बार दी गई है महिला के तौर पर। आरती सिंह जो कि अटेली से पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। क्या मंत्रालय मिलेगा इसका यह भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन महिलाओं को भी मौका दिया गया है और आने वाले समय में ये उम्मीद है कि और भी महिलाएं, अगर एक्सपेंशन होता है तो और महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न केवल महिलाओं को बल्कि हर क्षेत्र के, हर जाति के पूरा समीकरण लेकर चलती है। आपने देखा 6 लोगों ने, जिन लोगों ने, बाकियों ने भी इलेक्शन लिया है, उसमें जाट चेहरा भी है, उसमें एक बनिया चेहरा भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हर चीज को पूरे प्रदेश। ठीक है रतिंदर जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात बहराइच की करेंगे क्योंकि बहराइच हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। लगातार बहराइच के मामले में वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें एक के बाद एक सबूत पुख्ता होते जा रहे हैं और पुलिस को भी इन वीडियो के बाद काफी कामयाबी हासिल हो रही है कि किस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारियां की जाए और किन किन लोगों पर कार्रवाई की जाए। मुख्य आरोपी जो कि गोली चलाते हुए दिखा, इसके पहले के वीडियो में सरफराज, उसकी तलाश लगातार जारी है। ये बिल्कुल नया वीडियो है। देखिए, दूर से गोली चलाते हुए लोग दिख रहे हैं राम गोपाल मिश्रा पर, और जैसे ही राम गोपाल मिश्रा को गोली लगती है वो उस छत पर गिर पड़ता है और उसके बाद शुरू होती है, राम गोपाल मिश्रा पर गोली चली है।
रामगोपाल मिश्रा पर दूर से लोगों ने गोलियां चलाई हैं और वहीं पर कुछ दूसरे छतों पर मौजूद लोगों ने यह वीडियो बनाया है कि रामगोपाल मिश्रा को कैसे ये गोली लगी और उसके बाद तुरंत वो छत पर गिर जाते हैं। और इसी के बाद वो बर्बरता जिसकी कहानी परिवार बयां कर रहा है कि उस बर्बरता कैसे रामगोपाल मिश्रा के पैरों के नाखून निकाले गए, उन्हें करंट दिया गया, उनके साथ वो क्रूरता की हदें पार की गई जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसीलिए मुख्य आरोपी की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है, जिसको ढूंढा जा रहा है। उसके साथी साहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में था। साहिर जो कि सरफराज का साथी है, वो नेपाल भागने की फिराक में था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस जगह पर रामगोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता हुई, उसे गोली मारी गई, उसके साथ क्रूरता की हदें पार की गई, वहां से एक रिपोर्ट देखिए। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बीच आज एक और वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि रामगोपाल जो है वो इसी छत पर मौजूद था और रामगोपाल जब छत पर मौजूद था उसी दरमियान उसके ऊपर जो है वो फायर की जाती है। वीडियो दरअसल ठीक सामने वाले घर से जो है वो बनाया गया था, जिस वीडियो में आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे रामगोपाल इस छत पर मौजूद था और वो झंडा लहराने ही वाला था कि उसी वक्त रामगोपाल के फायर जो है वो आकर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बीच इस वीडियो सामने आने के बीच एक और वीडियो जो हमने आपको पहले भी दिखाया था, उस वीडियो में भी आपने बिल्कुल साफ देखा होगा कि कैसे रामगोपाल और उसके भाई और उसकी मदद को लेकर जो लोग इस छत पर उस वक्त पहुंचे हुए थे उन पर भी लगातार हमला किया जा रहा था। उन पर भी जो है वो राइफल से फायर की जा रही थी, क्योंकि इसी जीने के सहारे रामगोपाल को लेकर नीचे उसका भाई और उसके साथी जो है वो उतर रहे थे। रामगोपाल के दोनों हाथ आपने देखे कैसे उसके भाई ने उठा रखे थे और जब वो इस जीने से नीचे उतर रहे थे तब भी उस स्पॉट से जो है वो लगातार रामगोपाल पर न सिर्फ फायरिंग की जा रही थी बल्कि पत्थर जो है वो भी मारे जा रहे थे। जब इस पूरी हिंसा में रामगोपाल की हत्या हुई उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे इन आरोपियों के घर पर पथराव हुआ। इन आरोपियों के घर पर बोतलें जो हैं वो फेंक कर मारी गई, जिसके निशान अभी भी आपको जो है वो नजर आ जाएंगे। बड़ी बड़ी लाठियां डंडे जो हैं वो इस वक्त आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहे होंगे। यानी कि इस सकरे जीने से लेकर रामगोपाल का भाई जो है वो रामगोपाल को नीचे लेकर उतरता है और इसी घर में दरवाजा जो है वो बंद था, उस दरवाजे को तोड़कर इस घर से रामगोपाल के शव को जो है वो बाहर निकाला जाता है। विजय सचिन के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बहराइच। और जहां से बाबू की रिपोर्ट आप देख रहे थे, इन्हीं सीढ़ियों से रामगोपाल मिश्रा के शव को नीचे लाने की जब कोशिश की जा रही थी, उस दौरान भी उस पर लगातार बैक टू बैक फायरिंग की गई थी। लेकिन जिसने फायरिंग की, सरफराज, वो अभी भी फरार है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसके सहयोगी साहिर, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो नेपाल भागने के फिराक में था। तो क्या सरफराज नेपाल भाग चुका है? और अगर भाग चुका है तो कैसे उसे वापस भारत लाया जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन पुलिस लगातार अपनी कोशिशें कर रही है। रिपोर्ट देखिए।